यूनिट 2 अलजेब्रा का हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन। A statement of inequality between two expressions involving a single variable x with highest power 1 is called a linear equation। कहीं पर भी अगर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है x + 2 इज़ ग्रेटर देन 2x - 7, तो ये दोनों एक्सप्रेशन हो गए और यहाँ पर इनइक्वालिटी लगाया गया, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर इक्वल टू हो, लेस इक्वल टू हो, तो ये इनइक्वालिटी कहलाता है। x का डिग्री 1 है, x का पावर 1 है ना, तो डिग्री 1 हो गया। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वेशन इनइक्वालिटी है दोनों में, कहीं पर भी इक्वल नहीं है दोनों, और जो वेरिएबल x है उसका पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है। तो लीनियर इनइक्वेशन समझ में आया। अ स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल साइन के अलावा कुछ भी लगा हो, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, ग्रेटर। टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन हो, जैसे यहाँ दिया है 5x - 7 और 6 + 2x, दो एक्सप्रेशन है। इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल x, दोनों में वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, वेरिएबल सिर्फ एक है, सिंगल वेरिएबल है, यहाँ x है। विद हाइएस्ट पावर 1, पावर x का पावर 1 यहाँ भी है, x का पावर 1 यहाँ पर भी है, तो हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। इसको कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, दो एक्सप्रेशन हो जिनके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू ऐसा कुछ लगा हो, x का डिग्री 1 हो, यानी x का मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, तो ऐसा कोई इक्वेशन जो स्टेटमेंट होगा वो कहलाएगा लीनियर इनइक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 5x - 7 इज़ लेस देन 6 + 2x, यहाँ लेस इक्वल टू दिया हुआ है, पावर x का 1 ही है, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू, 1 वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है और इसका डिग्री 1 है और इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो ये सब कहलाएंगे लीनियर इनइक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इनइक्वेशन का, ax + b इज़ लेस देन c, या लेस इक्वल टू सी, या ग्रेटर देन सी, या ग्रेटर इक्वल टू सी। जहाँ पर ए बी सी जो हैं वो सब रियल नंबर हैं और a 0 नहीं है, यानी x का पावर, x के साथ ये जो नंबर है x होना चाहिए, x अगर नहीं है किसी स्टेटमेंट में तो इसका मतलब ये लीनियर इनइक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा। रिप्लेसमेंट सेट और डोमेन ऑफ द वेरिएबल, the set from which the values of the variable x are replaced in an equation is called the replacement set or the domain of the variables. This replacement set is always given to us. जैसे हमको दिया रहेगा कि हमको निकालना है x belongs to n, यानी x जो है वो n नेचुरल नंबर का सेट है, w होल नंबर, i इंटीजर, r रियल नंबर। n का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू अगर n है यानी n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। अगर x बिलोंग्स टू w है यानी होल नंबर में क्या होगा, 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके और सारे नंबर हो सकते हैं। अगर x बिलोंग्स टू i दिया हो या z दिया हो तो इसका मतलब इंटीजर हो गया। इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों आएंगे और 0 भी आएगा, यानी -2 -1 0 1 2 ऐसे इधर भी चल जाएगा, इधर से भी हो सकता है। ठीक, अगर कहता है x बिलोंग्स टू r है, r का मतलब रियल नंबर में क्या होंगे, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, यानी रैशनल नंबर में क्या हो गए, p/q की फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 4/5 -7 कैसे लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं ना, तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। और इसी में इरेशनल, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर जिसको कि डिवाइड किया जाए तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, जैसे पाई है, √2 है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, जैसे पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 है, ये तो रिपीट हो रहा है,
तो ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होगा। 0.1 2 7 3 2 5 अलग अलग सब चला आ रहा है, फिर माना 1 2 आ गया, तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कभी ख़त्म नहीं होगा। ये डिवाइड करते चले जा रहे हैं हम, लेकिन रिमाइंडर बचता चला जा रहा है हमारा, कभी ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होंगे, ये डिवाइड किए जाएंगे तो ये ख़त्म होंगे। यहाँ पे नीचे वाला डिवाइड बाय 0 नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये होते हैं रियल नंबर। तो ये सब हो गया रिप्लेसमेंट सेट या फिर डोमेन ऑफ द वेरिएबल। यहाँ हमको ये रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है कि x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या रियल नंबर है। सोल्यूशन सेट, the set of all those values of x from the replacement set which satisfy the given inequation is called the solution set of the inequation। अब अगर हमको दिया हुआ है रिप्लेसमेंट सेट x बिलोंग्स टू n और x जो है लेस देन 5 है, अगर हमको ये दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू n है और x जो है लेस देन 5 है, ये हमारा क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट। x इज लेस देन 5, इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n है, यानी x क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये सब हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ दिया हुआ है x इज लेस देन 5 है, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, x क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4, लेस देन 5 है, 5 नहीं आएगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक, ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया, x बिलोंग्स टू n, n के अंदर नेचुरल नंबर होता है यानी 1 2 3 4 5 होगा, और यहाँ x जो है लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर इसमें से हम वो लेंगे जो 5 से कम आता हो। अगर यहीं दिया होता लेस इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है, x जो है 5 भी है और 5 से कम भी है, तो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन सेट में 5 भी हो जाता। अगर यहीं पर दिया होता x बिलोंग्स टू n जहाँ पर है, अगर होता x बिलोंग्स टू w यानी होल नंबर, तो हमारा x क्या हो जाता, 0 से शुरू हो जाता, होल नंबर 0 से होता है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाता, अगर ये दिया हुआ है तो 0 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस इक्वल टू 5 लगा है, 5 भी इसमें रहेगा, सिर्फ लेस होता तो क्या होता 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर यहाँ दिया होता x बिलोंग्स टू w और x जो है ग्रेटर देन 5 है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाता 0 1 2 3 4 5 ऐसा है चल रहा है, इसमें x बिलोंग टू w है, तो x हो जाता 5 से ज़्यादा यानी 6 7 8 ऐसे चलता चला जाता। अगर ग्रेटर इक्वल टू 5 होता तो 5 भी ले लेते हैं हम इसमें। ठीक, अगर कहीं हमको दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू i है यानी x इंटीजर है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है -2 -1 0 1 2, इधर भी कितना भी हो सकता है, इसके इधर भी कितना भी हो सकता है, x इज इक्वल टू इसमें से हो सकता है कुछ, और यहाँ दिया हो x इज ग्रेटर देन -2, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 से बड़ा, तो x क्या हो जाएगा -1 0 1 2 ये चलता चला जाएगा ऐसे। अगर यही होता ग्रेटर इक्वल टू -2 तो हम -2 भी लेके चलते। अगर होता x इज लेस देन -2 से कम, तो क्या हो जाता -3 -4 -5 ये चलता चला जाता, लेस देन -2 कर दे तो हम। ठीक है, ये तो x बिलोंग्स टू i के लिए है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशन, इन इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशंस टू ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। यदि हम कोई एक ही नंबर या एक से ज़्यादा नंबर या एक्सप्रेशन हम दोनों तरफ ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास अगर दिया है x-2 इज लेस देन 4, अगर हम x- यहाँ +2 इधर भी ऐड किए, +2 दूसरी तरफ भी ऐड किए, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, -2 + 2 कट गया यानी x इज़ लेस देन
4 + 2 6. Subtraction. The same number or expressions from each side of an inequation does not change the inequality. यदि एक ही नंबर को या एक्सप्रेशन को दोनों तरफ माइनस किया जाए तो भी इनइक्वेशन की में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर दिया x + 3 इज़ लेस देन 10, तो हमको ये +3 हटाना हो तो -3 दोनों तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 3 -3 इधर भी किए और इधर भी -3 किए, ये +3 -3 कट गया तो x क्या आया, लेस देन 10 - 3 यानी 7, x इज़ लेस देन 7. Multiplying or dividing each side of an inequation by the same positive number does not change the inequality. किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे x/3 लेस देन 6, हमको x की वैल्यू निकालनी होती है तो हमको ये 3 हटाना है, ठीक है। डिवाइड बाई 3 है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 किए, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 3 किए, 3 कट जाएगा, x बचेगा, x इज़ लेस देन 6 3 जा 18. तो किसी भी एक ही नंबर से या किसी भी एक ही एक्सप्रेशन से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो बदल जाएगा। यहाँ देखो -x इज़ लेस देन -2, ठीक है। हम इसमें अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x, और -2 × -1 2 हो जाएगा, तो जाएगा x इज़ 2, यहाँ 2 है लेकिन ये साइन बदल जाएगा। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन हमारा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 2। अब ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है -2x इज़ लेस देन 8, तो हमको ये -2 से अगर हम डिवाइड कर दिए दोनों तरफ तो -2 कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x और ये 8/- यानी -4 हो जाएगा। ये साइन बदल जाएगा हमारा, x इज़ ग्रेटर देन -4, ठीक। तो ये हम एकदम ध्यान रखेंगे, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। a इज़ लेस देन b, अगर ऐसा दिया है हमको b निकालना है तो b इस तरफ है, b इज़ ग्रेटर देन a पढ़ेंगे हम इसको। अगर हम इधर से पढ़ना चाहे तो b इज़ ग्रेटर देन a, तो अगर a इज़ लेस देन b है इसका मतलब है b इज़ ग्रेटर देन a। a इज़ ग्रेटर देन b है तो इधर से पढ़ेंगे क्या होगा, b इज़ लेस देन a, b इज़ लेस देन a। अगर ये दिया है x इज़ ग्रेटर देन 3, इसका मतलब 3 इज़ लेस देन x। x इज़ लेस देन 5, इसका मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन x। कभी कभी क्या होता है, ऐसे दिया होता है हमारा 7 इज़ लेस देन x। हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हमको x निकालना है तो हम चाहते हैं x इस तरफ रखें, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x इधर रखें तो इधर से क्या हो रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 7, तो x इज़ ग्रेटर देन 7। तो कभी भी हमारा वेरिएबल अगर दूसरी तरफ है और हम इस तरफ लेना चाहें तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 7, इधर से हो रहा है ना, 7 इज़ लेस देन x, इसका मतलब क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 7 है। हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही चीज़ है ये।